दिव्यांग दिव्य दर्शन यात्रा ओंकारेश्वर पहुंची। इस दौरान करीब 250 दिव्यांगों ने ओंकार बाबा के दर्शन किए। दिव्यांग दिव्य तीर्थ दर्शन यात्रा ओंकारेश्वर पहुंची। इस दौरान लगभग 250 दिव्यांगों ने ओंकारेश्वर बाबा के दर्शन किए। श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री विष्णु गिरिजी महाराज पंच दशनाम जूना अखाड़ा शक्तिपीठ मारूगढ़ झिन्या ने बताया कि ओंकारेश्वर सामान्य भूमि नहीं है, यह तीर्थ का राजा कहलाया है और विश्व का केंद्र बिंदु है। भारत अगर विश्व गुरु रहा है तो विश्व का केंद्र बिंदु ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र है। आज मैं सभी युवाओं एवं बच्चों को यह कहना चाहूँगा कि हमारे संस्कृति एवं सनातन धर्म को अगर हम भूलते जा रहे हैं तो हमारे रिश्ते टूटेंगे और अगर रिश्ते टूटे तो हमारा देश टूटेगा। इसलिए देश को सनातन धर्म से जुड़े रखना है और सभी दिव्यांगों की मानसिक दर्द को, उनके सामाजिक दर्द को, उनकी मानसिक स्थिति को समझना होगा। अगर हमें देश को सनातन धर्म से जुड़े रखना है तो हमें सबके हृदय को समझना होगा। जो देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए, चल नहीं पाए, लोगों का सहयोग पर कार्य करें। भारत शक्ति का केंद्र है। सनातन संस्कृति हमें यह सब सिखाती है। इसलिए हमारा देश आध्यात्म की शक्ति के रूप में जाना जाता है। आज एनजीओ के इन बच्चों के माध्यम से मुझे भी यह पहला सौभाग्य मिला कि लगभग 250 दिव्यांगों को इंदौर से ओंकारेश्वर निःशुल्क दर्शन करवाने के लिए लाए हैं और साथ में मुझे भी इन्होंने दर्शन करवाया है। आज मैं भी यह संकल्प लेता हूं कि एनजीओ के इन बच्चों के साथ आजीवन जुड़कर रहूंगा और इनके अच्छे कार्यों में साथ दूंगा और मैं इन सभी के लिए कामना करता हूं कि यह ऐसे कार्यों को लगातार करते रहें। देखिए, ओंकारेश्वर धाम सामान्य भूमि नहीं है, यह तीर्थों का राजा कहला गया है और पूरे विश्व का केंद्र बिंदु है। भारत ही नहीं, क्योंकि यदि विश्व गुरु रहा है तो विश्व का केंद्र बिंदु ओंकारेश्वर तीर्थ दर्शन है। और मैं आज सभी युवाओं को और बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि हमारी संस्कृति और सनातन धर्म को यदि हम भूलते रहे तो रिश्ते टूटते रहेंगे और यदि रिश्ते टूटे तो देश टूटेगा। रिश्ते टूटे तो देश टूटेगा। अगर देश को सनातन धर्म से जोड़े रखना है तो हमें इन तीर्थों पर आकर उनकी मानसिकता को, उनके हृदय के दर्द को समझकर उन दिव्यांगों को और जो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, उनको भी मैं ये कहूंगा कि अपने धर्म का दर्शन कर उन लोगों के साथ सहयोग बनाकर चलो ताकि भारत भूमि को महान भारत भूमि ही कहा जाए। और यही मेरा एक संदेश है। मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत मनु की संतान है, भारत शक्ति से भरा है और जब तक मातृत्व शक्ति है और जब तक संत है, सनातन धर्म और भगवा झुकेगा नहीं। क्योंकि आज वर्तमान शिक्षा जो है युवाओं में देखो बढ़ते हुए आज कई प्रकार की जो आदतें हैं, आज हम एक वैज्ञानिक जगत की बात करते हैं तो मोबाइलों का इतना बुखार चढ़ गया है कि हम संस्कार देकर हमारे माता पिता, आज मैं माता पिताओं को भी थोड़ा सा कहूँगा कि बच्चों को मोबाइल न देकर उनके संस्कारों को दीजिए ताकि वो सुबह प्रणाम कर सके अपने माता पिता को, अपने धर्म को, अपने देवताओं को, अपने परमात्मा को। क्योंकि विज्ञान के जगत में विज्ञान केवल आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, पर विज्ञान में ये चीजें आवश्यक नहीं है। दिव्यांग बच्चों को अभी तक आपने कितने तीर्थों के दर्शन करवा दिए? अभी वर्तमान में तो मैं ये कहूँगा कि जो मेरे युवाओं ने जिस माध्यम से आज मुझे सानिध्य में लेकर ये तीर्थ दर्शन उनको ही नहीं मुझे भी करवा दिया और मैं भी आज से संकल्प लेता हूँ कि दिव्यांगों के दिव्य दर्शन के साथ मैं जब तक हूँ इनके साथ रहूंगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ी एक कांवड़ यात्रा है। महाराज जी की जय हो। आपका परिचय? देखिए, मैं यहीं से 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में जो झिन्या तहसील का है, परंतु आप लोगों के प्यार और परमात्मा के प्रेम ने मुझे उस अवसर का एक संकेत दिया जो प्रयागराज में मुझे अवगत कराएगा। मेरा परिचय है श्री 1008 महामंडलेश्वर विष्णु गिरिजी महाराज पंच दशनाम जूना अखाड़ा शक्तिपीठ मारूगढ़ से हूँ और निश्चित ही आपका स्वागत है। आप आइए एक बार और सभी को मैं काम। ओंकारेश्वर से ममता दुबे की रिपोर्ट।